दोस्तों, जापान के टोक्यो में संपन्न हुई क्वाड की बैठक कई देशों के लिए चिंता का सबब बना और इन देशों की बौखलाहट इनके एक्शन से देखा गया। चीन में बौखलाहट जहां ज्यादा देखी गई और उसकी चिंता यूं ही नहीं है, इसके पीछे वाजिब कारण भी है। चीन के आक्रामक बर्ताव के चलते उसके पड़ोसी देशों में जो यूनिटी है, उससे चीन का चिंता होना लाजमी है, क्योंकि क्वाड एक ऐसा संगठन है जिससे चीन की विस्तारवादी योजना पर विराम लगाया जा सकता है। चीन को घेरने के लिए भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र के 13 देश एकजुट हुए हैं। भारत चीन सीमा विवाद और IPEF का गठन और क्वाड की बैठक ने चीन को और चिंता में डाल दिया है। इसके साथ ही भारत और जापान की गहरी होती दोस्ती से चीन पर काफी असर पड़ा है, लेकिन जो हरकतें चीन ने की है वो इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। हमने कल आपको बताया था कि चीन की ताइवान पर आक्रमण करने की योजना के बारे में। वहीं अब जापान में जब क्वाड समिट चल रही थी तो चीन व रूस के लड़ाकू विमान टोक्यो के आसपास आसमान में मंडराने लगे। ये बेहद ही चिंताजनक खबर है। जहां पर इतने बड़े लीडर मौजूद हो वहां इस तरह की हरकत शर्मनाक बात है और ताज्जुब की बात है कि भारत का मित्र देश रूस ने भी चीन का साथ दिया और उसने ये नहीं सोचा कि वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। जिस तरीके से चाइना को क्वाड मीटिंग में सभी देश उसे घेरने की रणनीति बना रहे हैं, उसी को देखते हुए चाइना रूस पूरी तरीके से बौखला गए हैं और अब अपनी अतरंगी हरकतें दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया है। टोक्यो में शिखर सम्मेलन को देखते हुए यह एक उकसाने वाली हरकत है। सरकार ने उड़ानों पे रूस और चीन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान उस वक्त मिल रहे थे। हालांकि जापान ने यह भी कहा है कि इन विमानों ने हमारी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन तो नहीं किया है, लेकिन ये चौथी बार है जब रूस और चीन द्वारा लंबी दूरी की उड़ानें जापान के पास देखी गई है। कुल मिलाकर पूरे 4 विमान थे, जिनमें से 2 नए चीनी बमवर्षक थे जिन्होंने 2 चीनी हमलावरों की जगह ली और 2 रूसी हमलावर ने पूर्वी चीन सागर से प्रशांत महासागर के लिए एक उड़ान भर रहे थे। चाइना ने रूस के साथ मिलकर जो क्वाड सम्मेलन के दौरान काम किया है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टोक्यो ने इस मसले को लेकर रूस और चीन से अपना विरोध जाहिर किया है। इस घटना से साफ है कि रूस और चाइना ने यह सब जानबूझकर ऐसे वक्त में किया है जब टोक्यो में PM नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के नए चुने गए नेता एंथनी एल्बनीज मीटिंग कर रहे थे। जापान के पड़ोसी देश चीन, रूस और दक्षिण कोरिया के साथ अस्थिर संबंध और सीमा विवाद है। वो नियमित रूप से अपनी हवाई सीमाओं की रक्षा के लिए जेट भेजता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार देश ने पिछले साल मार्च में 1004 बार सैन्य जेट विमानों को उतारा है, जो रिकॉर्ड में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें से अधिकांश करीब आ रहे चीनी विमानों का मुकाबला करने के लिए थे, जबकि बाकी में से कई रूसी विमान के लिए थे। रूस और चीन के युद्ध विमान जापान समुद्र में उड़ते हुए कोरिया एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में पहुंच गए थे। सियोल में जो अधिकारी थे उन्होंने कहा है कि रूस और चीन की ओर से इस संबंध में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। वहीं पर दूसरी ओर क्वाड की बैठक में PM नरेंद्र मोदी ने जमकर चीन को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड अच्छाई की ताकत के लिए बनाया गया संगठन है और ये हिंद प्रशांत क्षेत्र को बेहतर बना रहा है। PM मोदी ने कहा कि बहुत कम समय में क्वाड ने दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना ली है। इससे पहले चीन इस शिखर सम्मेलन पर भड़क गया था और उसने कहा था कि क्वाड का फेल होना तय है। चीन की सेना ने 13 घंटे तक युद्ध अभ्यास किया है और ये संयुक्त पेट्रोलिंग जापान समुद्र और पूर्वी चीन समुद्र में की गई थी। वहीं पर इसमें रूस के Tu-95 बॉम्बर्स और चीन के जियान H-6 जेट्स ने हिस्सा लिया। लेकिन इस बीच चीन के रक्षा मंत्रालय ने जापानी समुद्र और ईस्ट चाइना सी में संयुक्त एयर पेट्रोल की पुष्टि की है। चीन ने कहा कि यह सालाना युद्ध अभ्यास था और एक अमेरिकी अधिकारी ने भी कहा कि फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दोनों देशों के बीच ये पहला मिलिट्री डील थी, लेकिन इसके लिए ऐसा वक्त चुना गया जब बाइडेन जापान के दौरे पर थे। चीन और रूस ने ऐसे अहम समय पर युद्ध अभ्यास करके पूरी दुनिया में हलचलें तेज कर दी। पिछले दिनों टोक्यो में ही बाइडेन ने कहा था कि ताइवान की रक्षा के लिए वो बल प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटेगा। तभी से चीन को मिर्ची लगी हुई है। हालांकि क्वाड मीटिंग से न केवल रूस और चीन ही बौखलाए हुए हैं, बल्कि नॉर्थ कोरिया भी पागल हो गया है और उसने आज सुबह ही 3 बैलिस्टिक मिसाइल भी दाग दी। यह परीक्षण ऐसे मौके पर किया गया जब बाइडेन जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए थे। बहरहाल इस तरह की हरकतें और खासकर रूस द्वारा करना, क्या आप इसको सही मानते हैं? वो भी तब जब हर मोर्चे पर भारत रूस को लेकर लड़ रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।